हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी डिकोड। दोस्तों, अभिषेक विक्रम के बाद फहद फाजिल एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त तमिल मूवी को लेकर हाजिर है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। जिन लोगों को फहद के बारे में पता है वह जानते हैं कि उनकी मूवीज में एक अलग ही सेंस होता है, जिस वजह से उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की यह एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दया नाम का एक आदमी अभी अभी जेल से रिहा होकर बाहर आता है। यह हमें बताया जाता है कि दया की मां सेल में रहती है, जबकि दया का अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं है। हालांकि वह अक्सर अपनी मां से मिलने के लिए वह गांव से आता जाता रहता है, लेकिन वहाँ ज्यादा दिनों तक ठहरता नहीं। वह सीन जैसे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि दया घूमते घूमते एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। उस मंदिर के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब होता है, जिससे कि अपने आदमी एक मोबाइल में फोन में गाना सुनते हुए डुबकियां लगा रहता है। वह अपनी म्यूजिक में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास की दुनिया का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। इसी बीच जैसे ही वह अगली डुबकी में पानी के अंदर जाता है, वैसे ही गई समय दिया मौका पाकर उस आदमी का फोन वहां से उठा लेता है और वह पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वह फोन से सिम कार्ड, उस मेमोरी कार्ड को निकल कर वही फेंक देता है। और यहाँ पे पता चल जाता है कि दिया एक असल में एक शातिर चोर है। यहाँ वजह होगी कि वह अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है। फिर फोन चुराने के बाद दिया किसी गांव की बस पकड़ वहाँ दूर की जगह जाता है और वहां से अपने खूबसूरत बीच पर बैठ लोगों को ताकता रहता है, ताकि वह किसी भी नए को अपने शिकार बना सके। लेकिन जब वहां पर बात नहीं बनती तो शाम होती उसका मन मूवी देखने को मन करता है, इसलिए वह फौरन थिएटर जाकर टिकट लेता है। लेकिन वहां पर वह उस मूवी की पसंद नहीं आती, इसलिए निराश होकर वहां थिएटर से बाहर निकल जाता है। अब इसी बीच पार्किंग लॉट में दिया की नजर एक बाइक पर पड़ती है गैस, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि वहां बाइक में चाबी अभी भी लगी हुई थी। इसीलिए अब उसे बाइक ओनर की लापरवाही का फायदा उठाते हुए फौरन उस बाइक को चुराकर वहां से निकल जाता है। अब वह उस पर दूसरे फेक नंबर की प्लेट लगवा देता है, ताकि अगर कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश भी करे तो उसे शायद बाइक की पहचान कराना मुश्किल हो जाए। वह जब भी बाइक से दिया नागरकोल नाम के गांव की तरफ निकल जाता है, वहां रास्ते में वही सोचता रहता है कि आज कुछ अच्छी चोरी करके अपने हफ्ते भर का गुजारा हो जाएगा। फिर उस गांव के पहुंच कर दिया की नजर एक घर पर पड़ती है और पूरे घर की लाइटें बंद होती है, साथ ही वहां कोई आवाज भी नहीं रहती। इसलिए अब दिया सोच लिया कि शायद इस घर में अब कोई नहीं है, यहाँ अच्छी खासी चोरी हो सकती है। इसलिए कैसे वो चुपके से उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ अंधेरे में एक यह करके वह सारे कमरों में खंगालने ही लगता है। लेकिन वह तभी अचानक से एक कमरे में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम होता है वेलन। पहली नजर में दिया देखकर उसे शौक जाता है और डरते डरते यही सोचता है कि आदमी इतनी रात को जागा पड़ा है और फिर भी वह घर में कोई आवाज नहीं हो रही। लेकिन तभी अचानक वह दिया को देखती कहता है कि अरे कुमार, तुम आ गए बेटा, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ अब मेरे साथ हाथ खोल दो। और दिया यह सुनकर पूरी तरह से शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि यह बूढ़ा आदमी मुझे कुमार क्यों बोल रहा है, और इसे कम तो नहीं इस दिखाई। इसी बीच दया उसे गौर से देखता है, उसे पता चल जाता है कि वेलन हाथ में बंधे हुए हैं। देखकर वो फौरन उसके पास आ जाते हैं और उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि आप चिल्लाए मत, आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तो वेलन बड़ी मासूमियत से कहता है कि अरे कुमार, तुम ऐसे अजीब बात क्यों करे हो बेटा, मैं तुम्हारा बाप नहीं कि तुम। तभी दिया उसे साफ कर देता है कि मैं आपका बेटा कुमार नहीं हूँ। तो ये सुनकर वेलन थोड़ा परेशान होकर कहता है कि सॉरी बेटा, मुझे अल्जाइमर की बीमारी है, हमेशा चीजें भूलता रहता हूँ, इसलिए तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मेरा बेटा आया हो। तभी दिया पूछता है कि अपने घर में तुम बंधे हुए हो, ऐसा ऐसा बेटा तुम्हारा। तो कि उसे तो पहले उसे आगे बढ़ाता है, कहता है कि इस बीमारी की वजह से उसका बेटा हमेशा इस कमरे में बांध कर रखता है, ताकि वह किसी घर से बाहर न चला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब वह घर से चला गया था तो उसे ढूंढने में उसके बेटे को बहुत ही दिन लग गए थे। लेकिन मैंने यह भी कहता है कि इसी तरह से बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अब दिया से गुजारिश करता है कि वो अपने हाथों की हथकड़ियाँ खोल दे, ताकि उसके बेटे अपने पहले से वो आज़ाद हो सके। लेकिन दिया अपने नाम का उल्टा काम ही करता है, मतलब वह ये पहले दिया नहीं करता और अपने असली काम को अंजाम देने के लिए वो समझ जाता है ये बूढ़ा बंधा हुआ है, आखिर क्या ही कर लेगा। इसलिए तो वह उसे कहता है कि तुम चुप कर, चिल्लाए चिल्लाए तो जान से मार दूंगा। और ऐसा कहकर दिया पूरे घर की तलाशी लेने लगता है और कमरे में जाकर कीमती सामान ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जब दिया को इधर उधर ढूंढते काफी देर हो जाती है, तब वेलन उससे कहता है कि बेटा, तुम जितना भी ढूंढ लो यहाँ फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, कि मेरा बेटा घर में पैसे ही रखता ही नहीं और सारे पैसे बैंक में जमा करता है। जब वेलन देखता है कि दिया तब भी उसकी बात नहीं सुन रहा, वो एक ऑफर देता है, क्योंकि उसे कभी भी
अपने घर से निकलना था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपीज़ दूंगा। अब दिया को घर में कुछ नहीं मिला तो इसलिए उसकी एक डील अच्छी लगती है, वो उससे पैसे मांगने लगता है। लेकिन वेलन उसे कहता है कि बेटा मेरे पास यहाँ कैश नहीं है, इसलिए हमें एटीएम जाकर पैसे विड्रॉ करने होंगे। तो यहाँ इसी भी चीज़ को मानते हुए उसके हाथ खोल देता है और फिर वह दोनों वहाँ से निकल लगते हैं। लेकिन तभी वेलन कहता है कि रुको मैं अपना बैग ले लूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक घर नहीं जाना चाहता। तो इसी तरह अपने वह दोनों वहाँ से सीधा एटीएम निकल पड़ते हैं। लेकिन एटीएम पहुँच कर एक नई समस्या आ जाती है, क्योंकि वेलन को अपना पिन नंबर याद नहीं था। असल में एलिजाबेथ की बीमारी होने की वजह से बार बार गलत पिन डालता रहता है, लेकिन फिर भी वह मुश्किल से कई आखिर में ये सेफ पिन डाल देता है। जब वो पैसे निकाल रहा था तभी दिया बार साथ खड़ा खड़ा उसके अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस देख लेता है तो 25 लाख के आसपास। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं गाइस। और फिर उसके खुरापति दिमाग में एक नया प्लान बनाने के लगता है। वह सोचता है कि बुड्ढी को पास इतने से सारा पैसे इसलिए किसी तरह के मुझे ये सारी रकम इसे हड़पनी होगी। अगर इतना पैसा मेरे पास आ जाए तो लाइफ में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। और तभी वेलन उसके पास आता है और वादे के मुताबिक 25,000 रुपये देकर वहां से जाने लगता है। लेकिन दिया को तो उसे पैसे कैसे भी करने को रोकना था, इसलिए वहां से पूछता है कि सर इतनी रात को यहाँ आप कहाँ जाएंगे। तो वेलन उसे बताते हैं कि पास के गाँव में मेरी बेटी का घर है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहूँगा। अब यह सुनकर दिया कहता है कि ठीक है मैं आपको वो बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूंगा, अब मेरी बाइक पर बैठिए, क्योंकि इतनी रात को आपको ऑटो भी नहीं मिलेगा। जब वेल उसकी बात को जानता है इसकी वहाँ दोनों स्टॉप की तरफ निकलने पड़ते हैं। लेकिन पूरे रास्ते में वेल दिया से यही कहा रहता होता है कि अगर वह अपनी बेटी के घर जाएगा तो उसकी बेटा उसे वहां भी पहुंच जाएगा, लेकिन दोबारा उसे घर लाकर बांध देगा। ये सुनकर दिया कहता है कि वहां न जाकर कहीं और चले जाओ और वहां तुम्हें आसानी से कुछ दिन ढूंढ ना सके। तो इसलिए बेवेलन अपना प्लान बदल देता है और दिया से कहता है कि तिरुवनमलाई में मेरा एक दोस्त है, इसलिए वो मैं उसके पास जाऊंगा और बस बस मुझे वहां जाने के लिए बस में चढ़ा दो। फिर ये जानती दिया शौक जाते कि वह तो वेलन के पैसे हड़पना चाहता था, इसलिए जब वो समझ जाता है कि अगर मुझे पैसे हासिल करने हैं तो केवल वेलन के साथ ही रहना होगा जब तक कि मुझे एटीएम का पिन ना मिल जाए। इसी तरह वो कहता है कि मैं असल में अभी तो तिरुवनी जा रहा हूँ, मैं पहले क्यों नहीं बताया। आप वहाँ काम कीजिए, बस की टिकट के पैसे मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूँ और इसी में हम दोनों को काम हो जाएगा और हम दोनों अपने अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। मगर वेलन को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो फ़ौरन दिया कि बाइक पर बैठ जाते हैं और वहाँ दोनों तिरुवनमलाई के निकल पड़ते हैं। लेकिन जर्नी शुरू करने के थोड़ी देर में दिया उसे कहता है कि फिर गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए अगर वह आप मुझे अभी पैसे दे दे तो पेट्रोल भरवा लगी। तो ये सुनकर क्यों वेलन बताता है कि उसके पास कैश नहीं है तो सारे एटीएम में, इसलिए दोनों को पहले एटीएम जाना होगा। असल में दिया को याद था कि पिछली बार जो वेलन एटीएम से पैसे निकालते इसलिए उसके पास अब पैसे नहीं होंगे, तो अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा तो वो वापस एटीएम ही जाएगा जहाँ मैं उसका एटीएम पिन देख लूँगा। तो ये वजह थी कि उसे पेट्रोल के लिए वेलन तो बोला था ताकि वह उसको एटीएम तक ले जाए। और यहाँ दोनों एटीएम पहुँच जाते हो जाए जहाँ दिया उसे कहता है कि सर आप यहाँ रुके, मैं अपने पैसे लेकर आता हूँ, आप मुझे पिन बता दो। केवल अपना पिन नंबर बता देने लगता है, क्योंकि वह पिन हर बार गलत ही होता है, जिस वजह से ये ट्रांसफर बार बार फेल हो जाता है। यहाँ केवल एलिमेंट्स की बीमारी की बहुत ही भारी पड़ रही थी, उसी सारे प्लान एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे। गैस ये इस मूवी का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखने का बिल्कुल लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दिए, जल्दी मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा गैस। थैंक्स।